पहले रामदास अठावले, रामविलास पासवान, जो सिंह बरैया, तमाम ऐसे लोग हैं, अगर उदित राज, ये तमाम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के साथ धोखा किया और बहुजन मूवमेंट कमज़ोर करने का जो काम किया है बिचौलिए कांग्रेसियों ने, जो आज भीड़ आर्मी के रूप में आपको दिखाई देते हैं, कमज़ोर जो किया है तमाम कांग्रेसियों ने, भारतीय जनता पार्टी में बैठे जो दलालों ने, जो कमज़ोर जो किया है आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो बहुत सारे दलाल घुस गए हैं, उन लोगों ने कमज़ोर किया है। इस बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने के लिए हम जैसे तमाम बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता लगे हुए हैं माननीय बहन जी के दिशा निर्देशों पर। बहुजन मसीहा ने इस बहुजन राजनीति की तरफ हम लोगों को अग्रसर किया और उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य में 4 बार माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया, और वो कुशल मुख्यमंत्री जिसका पूरे विश्व में डंका बजता है, जो आयरन लेडी 8वीं सशक्त विश्व की महिला हैं। और जो आपने कहा कि आज मानवर साहब के इस दौरान इस तरह तमाम तरह की शर्मनाक घटनाएं जो बहुजन समाज के कुछ बिचौलिए लोग कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आगरा की जो घटना हुई है उस पर सभी लोग नाराज़ हैं और लोग दुखी भी हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो अपने आप को कार्यकर्ता पदाधिकारी तमाम बहन जी ने बड़े पदों से सुशोभित किया था, आज वो लोग अन्य दलों के बहकावे में आकर अपने ये जो नीला झंडा था, आपको पता है मानवर साहब का जो नीला झंडा तो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है। आप कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी अम्बेडकरवादी विचारधारा को जला रहे थे। और दूसरी अन्य दलों की बात करें, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, उनके समर्थित दल आपने देखा होगा बिल्कुल भी इस तरह की कृतज्ञ नहीं करते हैं। लेकिन हमारे बहुजन समाज की जो छुटभइये हैं वो इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से समाज में कहीं ना कहीं विपन्नता जा रही है, समाज में दो फांट जा रहे हैं। तो हम उन सभी से कहना चाहते हैं, तो बहुजन महापुरुषों का आंदोलन था ये, बहुजन महापुरुषों का आंदोलन लेकर बहन जी चल रही जिस आंदोलन जिस सक्रियता से, उस सभी को ध्यान रखना चाहिए था कि इस तरह की कृतज्ञ ना करें। अगर आपको विरोध करना है, कुछ भी करना है, तो आप विरोध करने के तरीके बहुत सारे हैं। आप अपना वक्तव्य दे दें, आप नाराज़गी के लेटर इशू कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन झंडे जलाना, माननीय बहन जी की फ़ोटो जलाना, महापुरुषों का झंडा जलाना, बाबा साहब अम्बेडकर मानव साहब की तस्वीरें जलाना, ये आगरा जैसी धरती से जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 में दलितों को संबोधित करते हुए कहा था कि देश के जब तक ये सब लोग इकट्ठे होकर सत्ता में नहीं जाएंगे। और आगरा को क्यों चुना था उन्होंने, क्योंकि दलितों की राजधानी है, लेकिन वहीं के दलित सबसे ज़्यादा पिछड़े और सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो क्या वजह है, समाज में आक्रोश है, गुस्सा है, इस वजह से वो लोग ये ऐसे काम? बिल्कुल आक्रोश नहीं, ये सब भटके हुए लोग हैं। जब आप पद पे होते तो आप सब कुछ होते हैं, पद से जैसे आप अलग हटते हैं, आप संस्था की और समाज की और अम्बेडकर विचारधारा की बुराई करने लगते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो लोग थे, इन्होंने बाबा साहब के, इनके पूर्वजों ने ठगा था, तो वही लोग आज माननीय बहन जी और मानवर साहब के मिशन को धोखा दे रहे हैं। तो अतिशयोक्ति नहीं है, इस तरह के बहुत सारे और लोग। बार सवाल यही खड़ा होता है कि अगर समाज में कोई घटना होती है तो बहन जी वहाँ पर नहीं जाती हैं। देखिए मैं बताऊँ, अब कोई भी घटना देख लो, माननीय बहन जी का दिशा निर्देश पर भारत की जो सबसे तीसरी बड़ी पार्टी है, उसमें से जो राष्ट्रीय लेवल के भारत बहन जी ने जिनको नियुक्त कर रखा है, वो लोग जाते हैं प्रदेश में। अभी तमाम जो घटनाएं हुई, इन सभी लोगों के जो अन्य दल को गए हैं विपक्षी लोग, उनसे पहले बहन जी ने अपना प्रतिनिधित्व भेजा है। और बहन जी ने एक जगह नहीं भेजा है, बलरामपुर में भी बहन जी ने गयाचंद दिनकर जी को भेजा है, माननीय हमारे राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ जी गए हैं अपना बलरामपुर में, और भदोई में गए हैं, आपका हाथरस वाले कांड में गए, पहले गए हैं। उस घटना के, उस बेटी के इंतकाल के बाद हमने राजनीति का तौर पर नहीं देखा, हमने सरकार से गुहार लगाई, परिवार को सुरक्षा दी जाए। माननीय बहन जी ने कहा कि कानून के तौर पर उस बच्ची को न्याय मिले और समाज में जो इस तरह का आक्रोश पैदा है इसको कम किया जाए, जिससे ऐसा ना हो कि बहुजन समाज पर आप बताइए कि समाज को बहन जी से बहुत बड़ी उम्मीद है, वो चाहते हैं कि बहन जी ने जो आज जो उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं, बहन जी ने उम्मीद हमेशा कायम रखी है। और समाज को देखना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, समाज क्या कर रहा है। समाज तो कहीं ना कहीं झाड़ू में और आम आदमी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में विलीन है, और सवाल हमसे करते हैं। सत्ता उनकी मजबूत करते हैं और सवाल हमसे करते हैं। सत्ता आप मजबूत करिए, बहन जी सवाल करिए, बहन जी उसका निर्णय ना दे। लोगों को कमी नहीं है कि समाज क्यों कट के उधर जा रहा है। तो समाज इसलिए जा रहा है कि आज की अभी हमारा समाज ना जल्दबाजी में है, और जल्दबाजी राजनीतिक अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, बाबा साहब और मानवर साहब के मिशन को कमजोर करने के लिए, वो उन्हें पता है ये मिशन मूवमेंट है। आपको पता है अगर मानवर साहब और बाबा साहब अम्बेडकर अगर राजनीतिक सत्ता को मजबूत करते तो कांग्रेस में और बड़े पदों पे होते, लेकिन समझौता नहीं किया मानवर साहब, बाबा साहब, माननीय बहन जी ने। इसीलिए हम लोग, बहन जी चाहती है अभी राजनीति किसी न किसी पार्टी में अभी भाजपा में हो जाती है, लेकिन क्यों नहीं गई? क्योंकि समाज के साथ जो भेदभाव कर रही है बीजेपी और अन्य लोग, या समाज के साथ जो विचारधारा जुड़ी है हमारी, उस विचारधारा से हम लोग समझौता नहीं कर सकते। तो माननीय बहन जी सीधा सिद्धांत है कि अब लोग जो भी हैं बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी संविधान के तहत काम करते हैं,
और बहन जी को दुख दर्द है। बहन जी ने सबसे ज़्यादा जब आवाज़ उठाई तभी आपने देखा हो क्रिया प्रतिक्रिया हुई, तभी सरकार को जागना पड़ा, SIT गठित करनी पड़ी। उससे पहले क्यों नहीं? उससे पहले भी मूछें ऐंठने वाले गमछाधारी लोग भाग रहे थे, क्या हुआ उससे? अपने लोग ही पिटे, अपने लोग ही दुखी हुए। तो आप सभी से मेरा गुजारिश है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं उन सभी से गुजारिश है कि इस कारवां को कमज़ोर मत होने दीजिए। उनका जो सिद्धांत था कि जब तक हम लोग हुक्मरान नहीं बनेंगे तब तक इस देश में सत्ता स्थापित नहीं होगी, तब तक हमारे अत्याचार शोषण खत्म नहीं होंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि जो तमाम लोग विघटन डाल रहे हैं उनसे बचाव किया जाए और हमारे बहुजन समाज पार्टी के इस हाथी को मजबूती दी जाए, ताकत दी जाए, जिससे बहन जी इस कारवां को लेकर चल रही हैं। मैं बताऊँ, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेत्री हमेशा संविधान को सर्वोपरि मानते हुए हमारी रणनीति लोगों को जोड़ने की है, भाईचारा कायम करने की है। और भाईचारा कायम हम लोग करने के लिए हर तरह से सर्व समाज के लोगों को जोड़ने का, उनको बताने का हम लोग सिद्धांतिक रूप से काम कर रहे हैं। हम राजनीतिक रोटियां सेकने का काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग लोगों को जोड़ने, लोगों को हक देने के लिए बात कर रहे हैं। और इस बात को आप जैसे हमारे जो प्रमुख मीडिया पर्सन है बहुजन समाज के, उनको भी इस बात को कहना पड़ेगा कि बहुजन समाज हमारा आपका समाज है, बहुजन समाज पार्टी आपकी समाज पार्टी है। ऐसे आप भारतीय जनता पार्टी का आप ले लो, आप जो तमाम बहुजन मीडिया के अलावा जो मेन मीडिया है वो एक भी शब्द उनके खिलाफ नहीं बोलता है, जबकि मेन मीडिया देश का। और लेकिन हमारा जो कई और जो बहुजन मीडिया के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहन जी से सवाल कर